दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आज महालया क्यों होता है? महालया एक्चुअल में क्या है? चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि महालया क्या है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि महालया क्या है और क्यों होता है। दोस्तों, आप सब लोग तो जानते होंगे रामायण के बारे में। महाभारत नहीं है, रामायण के बारे में। रामायण के काल में तब था त्रेता युग, अब चला है कलियुग। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान राम रावण को मारने के लिए उसका बहुत क्या बोलते हैं उसको, शक्ति चाहिए था, पावर। इसमें क्या होता है कि रावण तो बहुत ताकतवर है और वो भगवान शिव का परम भक्त है। और जो राम जो था वो था अयोध्या का महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, मतलब कि बड़ा बेटा। वो अपने पिता के कारण वनवास में गए थे और वहाँ पे अशोक वाटिका नहीं, कोई भी एक शायद एक जंगल था जो फिलहाल अभी है हैदराबाद में स्थित है। वहाँ से श्रीलंका, मतलब आप जो है लंकापुरी है, लंकापुरी तब था, आप है श्रीलंका। उधर पे थे रावण, जो कि सीता को कैद करके रखा था अपने पास में। भगवान राम को लगा कि इसको हराने के लिए मुझे माता दुर्गा का पूजा करना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा ने सत्ययुग में, जब हमारे सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं था, सृष्टि हुआ ही नहीं था, कोई पृथ्वी नहीं था, तो तब देवी दुर्गा ने असुर को, मतलब कि महिषासुर को वध करके हमारा पृथ्वी को एक नया जीवन दिया था। इसलिए देवी दुर्गा से श्री राम प्रार्थना किया कि मुझे भी शक्ति दीजिए माता, और मैं आपकी तरह दुष्ट रावण का भी मैं वध कर सकूं। इसलिए प्रभु श्री राम ने दुर्गा पूजा का शुरू किया, लेकिन तब समय बहुत ही कम था, क्योंकि दुर्गा पूजा का जो मेन जो टाइम है वो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा देश में और हमारा जो कल्चर में दुर्गा पूजा ईयर में 2 बार होता है। जैसे कि एक है बसंतो काल, मतलब कि शीत ऋतु के छूटने के बाद, जब मौसम गर्मी जब आता है, तो तब एक दुर्गा पूजा होता है। वही दुर्गा पूजा मेन है, तब वही दुर्गा पूजा लोग मनाया जाता था, ईयर में एक बार ही होता था। लेकिन भगवान रामचंद्र ने ये सोचा कि मुझे अगर इतने दिन वेट करने पड़े तो मेरी मतलब उसकी जो वाइफ है सीता देवी, उसका क्या होगा। तो उसने सोचा कि इतना दिन तो टाइम नहीं है, तो मुझे अभी दुर्गा पूजा करनी चाहिए। तो तब क्या किया, उसने दुर्गा पूजा का आयोजन किया। लेकिन उसने सोचा कि दुर्गा पूजा टाइम तो अभी नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना किया कि दुर्गा पूजा में माता को, देवी दुर्गा को खुश करने के लिए जो जो करना पड़े मैं वो सब चीज़ करूँगा। मैं अपना जो वाइफ है उसको वापस पाने के लिए। तो उसने पूजा स्टार्ट किया। तो आज जो महालया है, ये महालया आज का पूजा का वो प्लानिंग, मतलब कि आज का दिन में श्री रामचंद्र प्लानिंग किए थे, मतलब कि पूजा शुरू करने का जो तोड़जोड़ है वो आज ही दिन, इस महालया का दिन में शुरू किए थे। और एक ट्विस्ट है, तब दिन में भगवान श्री राम कोई ब्राह्मण नहीं था। और आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि पूजा अर्चना करने में ब्राह्मण को तो चाहिए, नहीं तो पूजा नहीं संपूर्ण नहीं होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र वो तो एक राजा थे, मतलब कि वो क्षत्रिय थे, उसका कोई पूजा करने का कोई हक नहीं था। इसलिए तब का दिन में दुर्गा पूजा का रिवाज से, मतलब कि नियम कानून, वो केवल एक ही लोग ही जानता था, वो है रावण। और भगवान राम तो दुर्गा पूजा करने के लिए रावण की ज़रूरत था, लेकिन रावण एक ब्राह्मण था। वो राक्षस तो जरूर था, लेकिन उसका जो पिता है वो एक ब्राह्मण थे, और उसका जो माता है वो एक राक्षसी थे, मतलब कि राक्षस। इसलिए रावण एक राक्षस भी है और एक ब्राह्मण भी है, और उसे 4 वेद का ज्ञान था और 8 पुराण का
ज्ञान था। वो महाज्ञानी था और बहुत ताकतफुल मतलब पावरफुल इंसान था। इंसान तो नहीं है, राक्षस था। सो इसलिए उसे पूजा करने उसको मतलब रावण का जो धर्म है कि एक ब्राह्मण को अगर पूजा का कोई निमंत्रण आए तो उसको जाना ही होगा। लेकिन रावण जानता था कि ये पूजा, ये जो दुर्गा पूजा का जो आयोजन है ये रावण को मारने के लिए ही है। लेकिन वो अपना धर्म को नहीं भांगा। वो उसने उस दुर्गा पूजा में अंश लिया और वो खुद ही वो दुर्गा पूजा किया। और एक क्षत्रिय का धर्म है कि उसको अगर कोई युद्ध के लिए पुकारे या फिर चुनौती दे तो वो चुनौती को नहीं टाल सकता, उसे युद्ध मैदान में आना ही होगा। सो तब का दिन में रावण इतना दुष्ट था, लेकिन वो भी एक परम शिव भक्त और एक महान ज्ञानी और एक धार्मिक इंसान था। सो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को अगले पार्ट में बताऊंगा कि श्री राम ने दुर्गा पूजा क्यों किया। क्योंकि और एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ आप लोग को, क्योंकि उस टाइम आपसे मतलब हमारा ये जो दुर्गा पूजा है वो तो तब का दिन में नहीं था। साल में एक बार ही दुर्गा पूजा होता था, वो भी बसंत काल में, मतलब कि शीत के लास्ट में और गर्मी के जो मौसम है वो आने के पहले। तो राम जी ने ये सोचा कि इतना दिन टाइम नहीं है, मुझे आज ही पूजा शुरू करने हैं और राम को 15 दिन के अंदर मारना है। इसलिए आप लोग शायद देखे होंगे कि हमारा पश्चिम बंगाल में और यूपी बिहार में रावण को जलाया जाता है, क्योंकि उस दिन में श्री रामचंद्र ने रावण को वध किए थे और देवी सीता को उद्धार करके लंका से अपना घर अयोध्या में वापस ले आए थे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगले कई वीडियो में। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो हैप्पी महालया एंड हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। नमस्कार।